Guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा स्टॉक या इंडेक्स, उन दोनों में से किसी में भी मेरे क्लाइंट्स या मेरी पोजीशन हो सकती है। तो गाइज ये निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने लगा है एंड अब हम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो गाइज आप देखेंगे कि निफ्टी में वीकली चार्ट पे जो कैंडल बन रही है वो ये दिखा रही है कि निचले लेवल से निफ्टी में बाइंग आई है, अच्छी खासी बाइंग आई है 17,300 के आसपास के लेवल से। तो डेली चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी अपना कल वाला हाई अभी ब्रेक नहीं कर पाई। आज भी उसने कोशिश की, 635 का हाई बनाया और कल का जो हाई था वो 644 का था आई गेस। तो कल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई निफ्टी, बट ओवरऑल जो हमें नीचे वॉल्यूम से दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि निफ्टी में अच्छे वॉल्यूम के साथ कल भी बाइंग आई क्लोजिंग के वक्त, और आज भी लास्ट वाले 1 आवर में निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई है। और इंट्राडे चार्ट अगर हम निफ्टी का देखें तो आप देखेंगे कि सुबह निफ्टी में खुलते ही एक अच्छी खासी बाइंग आई जो निफ्टी को 17,600 के आसपास ले गई। एंड जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि 600 की रेजिस्टेंस है, 500 की सपोर्ट है, 100 पॉइंट्स की निफ्टी की रेंज है। 600 के ऊपर जाती है तो सेल कीजिए, 500 के आसपास मिलती है तो बाय कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल रही थी 17,500 के आसपास एग्जैक्टली। तो अगर आपने बाय की होती तो आपको 100 पॉइंट निफ्टी में यहाँ पे मिल गए थे गाइस। और अगर आपने यहाँ पे सेल की होती, 17,600 पे सेल की होती, 610 पे सेल की होती, किसी भी लेवल पे सेल की होती, तो फिर नीचे 520 तक आई तो आपको फिर 80-90 पॉइंट मिल गए थे। और तीसरी बार अगर आपने फिर 520 के आसपास यहाँ पे बाय की होती तो 635 तक गई, फिर 110 पॉइंट आपको मिले। तो अगर आपने निफ्टी में काम किया होता और वही स्ट्रैटेजी पे रहे होते कि 500 की सपोर्ट और 600 की रेजिस्टेंस है, तो आपने निफ्टी में आज 300 पॉइंट्स के करीब का काम किया होता और एक लॉट में भी काम किया होता तो 14-15,000 आपका बन गया होता सिर्फ निफ्टी में गाइस। ये आपके सामने डेली चार्ट है। मैंने 500 की सपोर्ट बताया था, 600 की रेजिस्टेंस बताया था, ठीक है। 500 पे बाइंग आई, 610-12 के 20 के आसपास सेलिंग आ गई, फिर 500 के आसपास बाइंग आई और फिर ये 635 तक गई। तो गाइस सिर्फ निफ्टी से ही अगर आप निफ्टी में ही अगर आपने एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होता। सिर्फ 3 ट्रेड, ठीक है। अगर आप सेल ऑन राइज पे रहते तो सिर्फ 1 ट्रेड करते, और अगर आप सपोर्ट पे बाय करते तो टोटल 3 ट्रेड बने थे आज निफ्टी में। मैंने तीनों ट्रेड्स में काम किए। मैंने यहाँ पे सेल भी की थी, यहाँ पे बाय भी की थी, और फिर मैंने यहाँ पे सेल कर दी। कहाँ पे 595 पे सेल की थी मैंने, कहाँ पे, हाँ कुछ यहाँ पे सेल की और ये यहाँ तक गई, यहाँ तक आई। तो गाइज मैंने यहीं पे कवर कर ली। मेरे तीसरे ट्रेड में मैंने कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं लिया, बट मुझे लग रहा था कि मैंने गलत जगह पे सेल कर दी है, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं और 3 बजे के बाद निफ्टी की एक ही डायरेक्शन रहती है, वो दोनों साइड नहीं चलती। तो ऊपर जा रही थी तो मुझे लगा कि ये ऊपर ही जाएगी अब, तो इसलिए मैं एग्ज़िट मार गया ट्रेड से। बट बाकी 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल थे। एंड बाकी अब आज की बात करते हैं गाइस। तो पहले देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन और फिर हम देखेंगे FIs का डाटा। तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने है। अब जो मेजर कॉल राइटिंग है वो अभी भी 17,600 पे है, 85 लाख शेयर्स, बट पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं क्योंकि ये आज दिन में 1,16,00,000 शेयर्स थे गाइस। तो अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख के करीब जो शेयर्स हैं वो पोजीशंस अनवाइंडिंग हुई हैं उनमें। और जब 17,500 पे पुट राइटिंग है,
इसमें भी पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है बिकॉज यहाँ भी 1,10,00,000 शेयर थे दिन में, अब 90 लाख शेयर ये दिखा रहा है। तो अब मेजर कॉल रेटिंग कहाँ पे दिख रही है आपको? 17,800 पे गाइस, सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग 88 लाख शेयर्स हैं 17,800। अब मैं 17,800 का नाम क्यों ले रहा हूँ? 17,600 की जगह 17,800 का नाम क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो कल जो निफ्टी की रेंज रहने वाली है गाइस वो 17,800 17,500 300 पॉइंट्स की रेंज रहेगी गाइस। और आपको क्या करना है? 17,800 के आसपास सेल करनी है, ठीक है? आपको इनके साथ चलना है। 17,800 के आसपास सेल, 17,600 के नीचे मिलती है तो बाय, ठीक है? वही 17,500 के आसपास मिलती है तो बाय, ठीक है? और ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। कल भी सेल ऑन राइज रहेगा गाइस। 800 के आसपास निफ्टी अगर खुलती है, अब आप सोचेंगे 800 पे क्यों खुलेगी, मैं आपको वो दिखाता हूँ क्यों खुलेगी। अगर 800 के आसपास खुलती है और 800 के थोड़ा ऊपर भी जाती है ना, तो आपने सेल करनी है वहाँ पर। 800 के नीचे सेल नहीं करनी है, 800 या 800 के ऊपर सेल करनी है, ठीक है? और 850 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। एनीवे, अब हम ये गाइस, ये तो डॉ जोन है, ये है SGX निफ्टी। कहाँ पे चल रही है? 17,775। हाई क्या बना है? 17,784, 17,070 का हाई बनाया है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 17,800 के आसपास खुल सकती है और उसके बाद खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जा सकती है। बट जैसे ही रिवर्सल शुरू हो, जैसे मैंने कल बताया था, जैसे ही रिवर्सल शुरू हो, एक रेड कैंडल बननी शुरू हो, या तो निफ्टी सेल कीजिएगा या 17,800 वाली कॉल सेल कीजिएगा। और थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं 17,850 वाली कॉल सेल कर दीजिएगा। और कल वैसे भी बाइंग का ऑप्शन, बाइंग में कोई इतना नहीं है बिकॉज प्रीमियम बिके होंगे, तो ऑप्शन राइटर बनने में ज़्यादा फ़ायदा है। एक्सपायरी वाले दिन मंथली एक्सपायरी है। तो एनीवे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 17,800, क्योंकि 17,800 के ऊपर जाएगी तो वो जो 17,800 पे मेजर कॉल राइटिंग है 88 लाख शेयर्स की, तो वो इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है? और आपको तो वही 50, 60, 70 पॉइंट चाहिए निफ्टी में, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं FIs का डाटा। तो गाइस, FIs का ये कैश का डाटा है आज का 24 अगस्त। कैश में उन्होंने छोटी सी बाइंग की है 23 करोड़ की, और DIs ने कैश में सेलिंग की है आज भी 322 करोड़ की, 322 करोड़, ठीक है? तो FIs अभी तक इस महीने अगस्त में टोटल 18,000 का बाय कर चुके हैं और DIs 6,675 करोड़ का सेल कर चुके हैं। अब आते हैं FNO डाटा पर, जो हमारे काम का डाटा है। तो गाइस, FIs आज भी फ्यूचर सेल करके गए हैं, ऑप्शन इंडेक्स सेल करके गए हैं। अब ये उन्होंने बैंक निफ्टी सेल की है या निफ्टी, ये तो बताना मुश्किल है, ठीक है? और ऑप्शन बाय किया है उन्होंने, हैच की है अपनी पोजीशन। इंडेक्स सेल करके गए हैं और ऑप्शन बाय करके गए हैं, पोजीशन को हैच करके गए हैं। और लॉन्ग वो अभी तक निफ्टी में शॉर्ट में बैठे हैं इस अकॉर्डिंग टू अगस्त डाटा, ठीक है? और ऑप्शंस उन्होंने 36,000 करोड़ का बाय कर रखा है गाइस। ये देखिए, ये पूरा डाटा है, 36,000 करोड़ का ऑप्शन बाय कर रखा है अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए, ठीक है? तो अगर कल निफ्टी 17,800 के ऊपर सस्टेन करती है ना, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग भी आएगी गाइस, ठीक है? अब मुझे ये तो नहीं पता निफ्टी को ऊपर लेके कौन जा रहा है, क्योंकि ये तो बेच के जा रहे हैं निफ्टी। बट अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी तय है, क्योंकि 17,700 वाली शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, 17,600 वाली शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, ठीक है? तो एनीवे गाइस, ये अपना निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी है। तो 17,850 का स्टॉप लॉस आपके लिए रहना चाहिए अगर इंडेक्स सेल कर रहे हैं। और अगर कॉल सेल करेंगे कल आप, तो 17,850 वाली कॉल सेल कीजिएगा।
और 17,800 या 800 के ऊपर इंडेक्स सेल कीजिएगा। जब रिवर्सल कैंडल बननी शुरू होगी तब करनी है। तो अभी स्टॉक कौन सा है? स्टॉक है शिगाची इंडस्ट्रीज। इसके डेली चार्ट पे हम चलते हैं। तो गाइस आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा। पहले हम एक ये गाइस ट्रायंगल पैटर्न है और स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, और ये इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है 288 पे जो बन रही है। 290 मान के चल सकते हैं, 288 या 290। तो 290 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो गाइस आपको ये 350 दिखेगा। अब इसको बाय क्यों कर रहा है? इसको बाय करना है बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स अच्छी आई थी। और अगर इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये इसने हाई बनाया था 634 का, और अभी आपको ये बॉटम पे मिल रहा है 240 के आसपास का इसका लाइफ टाइम लो है, मतलब अभी तक का लो है। ठीक है, और ये 277 पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें 400 450 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करके रख सकते हैं। अभी से 25-30% की रिटर्न आपको विद इन फ्यू मंथ आपको दे सकता है। और शॉर्ट टर्म वाले फिर चलते हैं डेली चार्ट। तो इसको अभी बाय करने में फ़ायदा है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा 265 का। 265 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कीजिए गाइस, और 350 का टारगेट आपने रखना है। तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 265 4% के करीब आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और जो टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है गाइस वो तो टारगेट गाइस यहाँ से 30% का निकल के आ रहा है। ठीक है, 25-30% का टारगेट निकल के आ रहा है, 4% का स्टॉप लॉस है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और स्टॉक पे नज़र रखिएगा या फिर इसमें अभी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ इसके साथ वाले एक स्टॉक की जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था, और उसमें क्या हुआ था। अरे यार, फायर का नाम तो होता है आग, यार ये इतना स्लो क्यों चलता है? क्रूड ऑयल कहाँ पे चल रहा है? $100 डॉलर इंडेक्स 108 पे। हाँ तो गाइस ये स्टॉक था, ये मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था जब ये वाला पैटर्न बना रहा था। ठीक है, तो ये कंसोलिडेट हो रहा था गाइस, और मैंने अपने क्लाइंट्स को ये 130 पे दे दिया था। क्या हाई बनाया स्टॉक में? 162 का, और मेरा 170 का टारगेट था। ठीक है, 130 से 170 40 रुपीज़, बट परसेंटेज में देखेंगे तो 30% के रिटर्न। कितने दिनों में? बस जितने दिन ये कंसोलिडेट, उसके बाद एक ही मतलब वॉल्यूम के साथ बाइंग आई एक ही दिन, और ये इसको 160 पे ले गया। ठीक है, जब कोई स्टॉक ऐसे गैप अप होके और फिर यहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है, तो बस वो उस बाइंग की वेट कर रहा था एक अच्छे मौके की, कि वो अच्छा मौका कब आए और मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से निकलूँ। तो शिगाची में भी वही चल रहा है। शिगाची, तो शिगाची में भी गाइस वही चल रहा है। ठीक है, तो कभी ये
यहाँ पे खुलता है, यहाँ तक जाता है, कभी ऊपर खुलता है तो नीचे बंद हो जाता है। तो वही कंसोलिडेशन चल रही है। और जिस दिन इसमें बाइंग आई तो वैसी ही एक बड़ी कैंडल आपको दिख सकती है जो एक ही दिन में यहाँ पे ले जाए, या फिर मे भी आपको ये 290 वाला लेवल क्रॉस करवा के कहीं ऊपर ले जाए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कुछ दिनों में ये अपना टारगेट 350 का अचीव कर जाए। तो ये एक पैटर्न होते हैं गाइस। और अब जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, इंगरसोल। अब ये पैटर्न बन रहा था गाइस, इसमें आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा, ये एक पैटर्न बन रहा था। जो इसके लो थे ना वो ऊपर की तरफ स्विच होते जा रहे थे। अब कोई कहेगा जी ब्रेकआउट तो आ जाए, नहीं, मुझे ये ब्रेकआउट ना यहाँ पे दिख गया था इसी पैटर्न, ये ब्रेकआउट आएगा, और मैंने इसे लगा रखा था और आज इसमें ब्रेकआउट आ गया। झूठ नहीं बोलूँगा, ना मैंने पोजीशन बनाई थी, ना मैं क्लाइंट्स को बता पाया, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं ऑन द बैक ऑफ द हेड, तो मैं क्लाइंट्स को नहीं बता पाया, बट इसमें ब्रेकआउट आ गया। अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, IFP। अगर आप चाहें तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यही होना है। अब इसमें देखिए, ये यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ स्विच हो रहे हैं। जैसे मैंने सिगाची के चार्ट का सिमिलर चार्ट ऑर्बिट एक्सपोर्ट आपको दिखाया, वैसे ही इंगरसोल रैंड में आज ब्रेकआउट आया है, बट पैटर्न क्या बन रहा था, यही वाला, कि जो लो थे उसके वो ऊपर की तरफ स्विच हो रहे थे, और इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। और एक मैं और आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप इसे यहाँ पे बाय कीजिए, ठीक है, चाहे ये 152, 153 या फिर 155 के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक ब्रेकआउट है ना। क्योंकि अगर आप देखें राउंडिंग बॉटम पैटर्न, तो ये भी एक ब्रेकआउट है। बट अगर आपको थोड़ा ऊपर मेक श्योर ही करना है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर आप थोड़ा ऊपर बाय कीजिए, पर स्टॉक पे नज़र रखिए, ठीक है। ऐसे ही था वाडीलाल। तो वाडीलाल में देखिए क्या चल रहा था, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, बट हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से देखेंगे। जो लो थे वो ऊपर की तरफ स्विच हो रहे थे गाइस, लो ऊपर की तरफ स्विच हो रहे थे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, और ब्रेकआउट आया कल और आज भी देखिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ कहीं इस कंसोलिडेशन में बाय किया होता तो आपको ये 2200-2300 के आसपास मिलता, और आज देखिए 2600 का है। 2300 से 2600 यानी 10% से ऊपर की रिटर्न आपको दे गया। तो ये पैटर्न देखने पड़ते हैं और पहले पोजीशन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो सिगाची में पोजीशन बना सकते हैं, IFB इंडस्ट्री में पोजीशन बना सकते हैं। IFB इंडस्ट्री में पहले ही यूट्यूब पे आपको बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, तो मैंने सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न दिखाया। बट सिगाची में पोजीशन आप बना सकते हैं। और ऐसे ही मैंने श्रेया शिपिंग आपके साथ शेयर किया था यूट्यूब पे फ्री में, 400 का टारगेट दिया था, तब शायद किसी को मजाक लगा। क्या पैटर्न था इसमें गाइस, यहाँ से देखिए, पहचानिए इस पैटर्न को। जो लोज थे वो ऊपर की तरफ स्विच हो रहे थे, ठीक है, लोज ऊपर की तरफ स्विच हो रहे थे, हायर लो बन रहे थे। और मैंने ये कहाँ पे रेकमेंड किया था, मैंने 290 पे रेकमेंड किया था यहाँ पे, ठीक है। तब ये रिवर्सल दे रहा था और मैंने यहाँ पे रेकमेंड किया था। मेरे रेकमेंड करने का तब टेक्निकल रीज़न नहीं था, फंडामेंटल रीज़न था, और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी तभी दे दिया था। और 400 का मेरा टारगेट था, 290 पे स्टॉक घूम रहा था, 400 का मेरा टारगेट था, बिकॉज 400 के टारगेट के पीछे फंडामेंटल रिसर्च सी गाइस, टेक्निकल्स नहीं थे। तो देखिए आज 393 पे अपर सर्किट है 20% का, ठीक है। कल जब खुलेगा टारगेट डन,
और कब दिया था? 23 जून, 23 जून, 23 अगस्त, 2 महीने। 2 महीने में मतलब 300 का स्टॉक और 110 पॉइंट्स की रिटर्न, तो अप्रॉक्सीमेटली 35% की रिटर्न। ठीक है, 35% की रिटर्न। चेन्नई पेट्रो, तो चेन्नई पेट्रो ये मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था। ठीक है, ये लोस ऊपर की तरफ स्विच होने शुरू हो गए थे ना, तो यहीं से पता चल गया था रिवर्सल आ रही, तो यहाँ पे दिया। ठीक है, 263 पे, तो आज कितना गया है? 327, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की मूव। कितने का स्टॉक था? 260 का। कितने परसेंट की मूव? 25% की मूव। कितने दिनों में? 4-5 दिनों में। तो गाइस ये चार्ट पैटर्न ऐसे देखने पड़ते हैं। थोड़ा आपको टेक्निकल माइंडेड का होना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न या इन चीज़ों की पहचान आपको होनी चाहिए। कहीं पे फंडामेंटल रिसर्च होती है इन सब चीज़ों के पीछे। जब कोई स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ, कहीं पे उसकी टेक्निकल रीजंस होते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। तो इसीलिए सिगाची आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सिगाची में पोजीशन बना सकते हैं, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। कंसोलिडेशन में है, 2 दिन भी ले सकता है, 4 दिन और ले सकता है, 5 दिन ले सकता है। अल्टीमेटली उसने उस ट्रायंगल को ब्रेक करना है, और 99% है वो ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर गया, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। कंपनी की अर्निंग्स अच्छी थी, तो इसलिए उस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई थी, और अभी वहीं पे वो कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। एनीवे गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 86992 पे, 8699272099। कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप में एनी टाइम। एंड आपको लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शंस और इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स, फंडामेंटल रिसर्च, सब पे कॉल्स मिलेंगी आपको। ऑल द टाइम्स आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, और पॉकेट में ग्रीन ग्रीन नोट रहेंगे। एनीवे, थैंक्स।